तो हम अभी पढ़ने आ रहे हैं एसओटी। एसओटी बोले तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल होते क्या हैं, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं, बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक प्रोसेस है ऑफ कैलकुलेटिंग। किसकी? कैलकुलेटिंग की प्रोसेस है। किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए? जो साइड्स और एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम यूजिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम एंगल्स और साइड्स को कैलकुलेट करेंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सम सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एसओटी बेसिकली। अब बेसिकली हमने इसका एक जर्नल व्यू देखते हैं। तो फर्स्टली हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। हम इसको ए बी सी नेमिंग कर देते हैं। अब हमें जनरल कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्राइंगल्स में, वो क्या है, वो है कि जैसे कि मैंने ये एंगल ए लिया है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो होगी उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी के सामने वाली साइड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रायंगल्स का, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को अभी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और भी है थोड़ी, वो क्या है कि हम अगर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें ये बात वैसे पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं a प्लस बी करूँ तो वो c से ग्रेटर देन होगी, अगर मैं a प्लस सी करूँ वो b से ग्रेटर देन होगी, और अगर हम b प्लस सी करें वो ग्रेटर देन a होगी। और एक दूसरी बात हमें और पता है, वो क्या है, क्या है कि जो इनका डिफरेंस जो होता है, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो थर्ड साइड से लेस देन होता है। तो मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़ी साइड होगी उससे सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। मतलब अभी जैसे b माइनस सी किया तो वो थर्ड साइड के इनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है। सम तीसरी साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम उस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं। यहाँ ये है ए बी एंड सी, ये है ए और ये बी और यहाँ से। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें 6 एलिमेंट्स की बात करते हैं। कौन से 6 एलिमेंट्स? बेसिकली ये 3 साइड्स ए बी सी एंड ये एंगल्स, 3 एंगल्स हैं। बेसिकली these 6 elements of a triangle are not independent। बेसिकली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम इनको अगर फाइंड करने होगा तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और बेसिकली हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हम इनको बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। हम इनको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हमने बेसिकली चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इन साइड्स को, ए बी साइड्स को, इन एंगल्स को कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिस पे हम इनको रिलेट करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। हम जो आगे पढ़ेंगे कि साइन रूल, कोसाइन, टेंजेंट रूल वगैरह वगैरह, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। इनके हेल्प से हम इन साइड्स के बारे में, ए बी सी, इन सभी की इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो एक स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं जो हमने भी पढ़ा है,
वहाँ से। हमने अभी तक क्या जाना, इसके अंदर हम अगर बेसिकली हमने जाना कि किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं। अगर मैं ए बी सी को मैंने अगर हम ए बी और सी को, अगर मैं ए को मान लेते हैं, ए को मैंने 5 ले लिया और बी को हम 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने सी को ले लिया है, सी बिलोंग्स टू कर देते हैं, बी बिलोंग्स टू, अभी सी बिलोंग्स टू 3 4 5, ठीक है। ये हमने ले लिया है, हमने इस क्वेश्चन को लिया है। अब हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ टोटल ट्रायंगल्स, कितने नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम वो सम वाली चीज़ यूज़ करेंगे कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो अब हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा ए, यहाँ पर बी लिख देते हैं एंड सी लिख देते हैं। अभी हम 1 बाई 1 पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने 1, देखो ए तो फिक्स हो जाएगा, ए को हम फिक्स लिख देते हैं क्योंकि ये तो एक ही है। अब वी को देखते हैं, अगर हम वी को 1 पुट करें तो जो सी की वैल्यू है क्या वो 3 पॉसिबल है। देखो 5 + 1 6 है जो 3 से ज़्यादा है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बी + सी करें, क्या ये 5 से ज़्यादा है, नहीं है ना, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 5 1 2 4 लिख सकते हैं, 4 भी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये इक्वल टू, मतलब 1 + 4 ये 5 के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, सम ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 5 यहाँ पर पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बी की वैल्यू 2 रखें तो इसमें 3 और ये 4 वाली पॉसिबल होगी और 5 वाली पॉसिबल होगी, 3 वाली रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ से 5, अभी हम बी की वैल्यू 3 रखते हैं और सी हम यहाँ से 3 4 5 तीनों लिख सकते हैं, ठीक है, ये तीनों वाले। अब हमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ से तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, यहाँ से हम 2 ट्रायंगल को मिलेगा। कैसे, एक 5 2 4 वाला, एक 5 2 5 वाला, तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ से हो गए। यहाँ से कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 ट्रायंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं साइन रूल, कॉसाइन रूल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम साइन रूल से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन रूल या साइन लॉ, जो भी लिख लो, साइन रूल या लॉ, ठीक है। साइन लॉ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली साइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक डायग्राम से अच्छे से समझाऊँ तो ए लिया, बी एंड दैट इज़ सी, ठीक है। इसके सामने वाली साइड ए है, इसके सामने वाली बी है, इसके सामने वाली सी है। अब साइन लॉ क्या बोलता है कि ट्राइंगल की एनी साइड प्रोपोर्शनल होती है टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स। मतलब कि जैसे कि हमने ट्राइंगल की ये ए साइड ली है, तो ये ए साइड है वो प्रोपोर्शनल टू होगी साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। ए के सामने जो एंगल है, अपोजिट एंगल, वो कौन सा है, ए, ये ए एंगल है ए साइड के अपोजिट। तो यहाँ पर ये जो ए साइन, ये साइड है वो साइन ए के प्रोपोर्शनल हो गई। सिमिलरली अगर हम सी साइड लें तो सी साइड साइन ए के प्रोपोर्शनल होगी और बी साइड साइन बी के प्रोपोर्शनल होगी। ये हमें कोसाइन रूल बोलता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर देखें प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, तो हम ए को बेसिकली ए इज इक्वल्स टू साइन ए, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कोई कांस्टेंट आया होगा के साइन ए। इन सभी में भी सिमिलरली सी हो जाएगा के वाई साइन सी एंड बी हो जाएगा के वाई साइन बी। अगर हम यहाँ से देखें तो हम इस वाली स्टेप से हम एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, ए वाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन वी इक्वल टू सी वाई साइन सी इक्वल टू के। अब में से यहाँ से हमने अगर यहाँ से देखें तो के की वैल्यू ए वाई साइन हो जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू सी वाई साइन हो जाएगी। तो इन सबको हम इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो के की वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली
हमें याद रखनी है वो 2r होती है। अभी बताएंगे कैसे आई। तो केक को केक की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो 2r के इक्वल होती है, और जहाँ पर ये r होता है ना, r क्या होता है, सर्कम रेडियस होती है ट्राइंगल की, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल के बराबर, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होती है ये वैल्यू। अभी कैसे हुई वो बताते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो 2r कैसे आया, k इक्वल टू 2r हम कैसे आया। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या एक सर्कल बना के रखा है। इस सर्कल में हमने देखा, इस सर्कल को हम बेसिकली सर्कम सर्कल बोलते हैं, और जो ये सेंटर है इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, और इसको हम बेसिकली सर्कम रेडियस बोलते थे, तो सब सर्कम सर्कम है। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल की प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो हम सर्कल की प्रॉपर्टी एक होती है कि जो सर्कल जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, बेसिकली ये एंगल और ये एंगल है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसका ट्वाइस होगा, ये एंगल ए का ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, 2 एंगल ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर पुट कर दूँ तो ये कितना होगा, ए हो जाएगा, ये भी कितना ए हो जाएगा, और बेसिकली ये परपेंडिकुलर पुट किया है तो ये इस कॉर्ड को डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में। तो ये a/2, बेसिकली ये लेंथ एंगल ए के सामने है तो ये a होगी, तो ये a/2 हो गई, और ये भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये ट्राइंगल देखें, अगर मैं इसको सेंटर है इसको सी ले लेते हैं, अगर हम ट्राइंगल सी, इसको ई ले, सी तो हो गया, रुक जाओ, इसको ओ ले लेते हैं और इसको ई ले लेते हैं, तो अगर हम ट्राइंगल बी ओ ई को नोटिस करें तो हम क्या देखते हैं, ये एंगल ए है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, ये रेडियस के बराबर होगा, है ना। अब हम देखते हैं, हम इसमें साइन ए लगाएं, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या है, a/2 है, ये बेसिकली a/2 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ये रेडियस, तो ये रेडियस आ गया, है ना। यहाँ से हमने साइन ए लगाया, साइन ए हमारे पास क्या आ गया, a/2r। ठीक है, अब यहाँ से हम 2r को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, a/sin a लिख सकते हैं, और अभी हमने पीछे देखा था कि वो k के इक्वल ही होता है, और ये k क्या आ गई, इनडायरेक्टली 2r के बराबर आ गई। सभी में हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर इस वाले को हटा के हम b के लिए प्रूफ करें तो यहाँ पर इसको v लिख सकते हैं, और सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, और सेम आंसर यही आएगा, सभी 2r के इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं k क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। तो साइन रूल का हम एक कंक्लूज़न लिख लेते हैं, वो क्या होता है, साइन रूल का एक कंक्लूज़न लिख देते हैं, मतलब यही है साइन रूल में, ज़्यादा नहीं है। क्या है कि अपोजिट एंगल के साइड्स अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लिखें साइन ए साइन बाई ए इक्वल टू बी साइन बाई बी, याद करने का तरीका ऐसा कर सकते हैं, जो एंगल है वही साइड है, जो साइड है वही एंगल है, मतलब सी के साइड में साइन सी आ जाएगा, और ये सब इक्वल टू हो जाएगा 2r के। ठीक है, तो साइन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें बी एंगल हमें गिवन है π/3 है, और इसकी जो सी साइड है 4 है और ये 3 है। हमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, हमें ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम साइन रूल का यूज़ करेंगे। साइन रूल का यूज़ क्या करेंगे, हमें पता है कि वो ये 3 है v अपॉन साइन ऑफ b, ये जो एंगल है तो ये साइन π/3 आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ये कोई एंगल है जिसको हम c ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4/sin c के इक्वल होगा। यहाँ से हम sin c निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से sin c निकालें तो बेसिकली sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, बेसिकली sin 60 लिखा है, तो ये क्या होता है √3/2। ठीक है, √3/2। तो यहाँ से हम sin c को बेसिकली, अभी हम इसको ऐसे रख देते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये LHS हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 6/√3 बन जाएगा। ये बेसिकली जो LHS है ये हमारा 6/√3 हो जाएगा। अभी हम sin c को क्या लिख सकते हैं, 4 बाई, अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये
तो ये इधर था ना, साइन सी इधर जाएगा, ये √3/2 है, 6 हो जाएगा, 6 इधर नीचे आएगा, √3 ऊपर जाएगा, जिससे हम, ठीक है, इसको हम लोग 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4√3/6 हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर हम इसको भी बेसिकली हम रूट को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी एक रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2/√3 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ये चेक करें, बेसिकली √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.7 समथिंग है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो साइन सी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो बेसिकली ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जो बेसिकली साइन का जो रेंज होता है, जो साइन का रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से +1 तक होती है, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, तो इसका मतलब सी की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नो पॉसिबल वैल्यू फॉर सी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा, मतलब यहाँ से हम एक भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते इन रेशियोज से। तो यहाँ से नो ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या था, तो नो ट्रायंगल, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कोसाइन रूल, ठीक है।